एक सर एप्स्टीन केस, सर 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। I want to understand the evidence, sir, is in Department of Justice files that have been released in the United States. Hardeep Puri's name is in it. Anil Ambani's name is in it. ऐसा नहीं बनेगा राहुल जी। Sir, the evidence is आपने that government of India has refused to serve summons. Sir, PM की आंख में डर दिखता है। दिख रहा है सर। सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। Businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question: why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, Puri knows who introduced him. चार्जेस लगा रहे हैं। We both agree. वो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी हो, Hardeep Puri है सर। रानी हो। Hardeep Puri is a member of parliament here. Not say the name Epstein, and I will not say the name Anil Ambani, and I will not say the name. नहीं, I will not say so. हफ्तों बाद आज संसद में बोले राहुल गांधी, और बोले भी तो ऐसा कि हंगामा मचा दिया। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल के मुद्दे पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए, हरदीप पुरी को भी नहीं छोड़ा। साफ कह दिया कि पीएम मोदी की आंखों में डर दिखता है, अमेरिका हमें इसलिए कंट्रोल कर रहा है। और दोस्तों, संसद में आज राहुल गांधी ने न सिर्फ मोदी को निशाने पर लिया, बल्कि उनके मित्र अडानी को भी निशाने पर ले लिया। और जो कुछ कहा है वो सब कुछ आपको सुनना चाहिए। एक अलग ही अंदाज में आज राहुल गांधी संसद के अंदर नजर आए। दोस्तों, इसके अलावा एक मजेदार चीज ये भी देखने के लिए मिली कि जिस तरह ओम बिरला पक्षपात पर पक्षपात दिखा रहे थे, और अब जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी किया गया है, तो अब जो नए पीठासीन बैठे हैं जगदंबिका पाल, उन्हें काफी तकलीफ हो रही है। ये तकलीफ कैसी हो रही है आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, लोकसभा में आज भी गहमागहमी जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने लगातार विरोध जताया और जबरदस्त हंगामा भी हुआ। लोकसभा में राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल केस का जिक्र किया, वो जिक्र जो सरकार की तरफ से कोई नहीं सुनना चाहता। जब जब राहुल गांधी संसद के अंदर इस एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं और इस फाइल के अंदर जिस हिसाब से पीएम मोदी और उनके मंत्री का नाम बार बार सामने आया है, उसकी चर्चा करना चाहते हैं, तो ऐसा होने ही नहीं दिया जाता। दोस्तों, हम सभी ने देखा है क्लियरली ये इसी तरह के तमाम मुद्दों को लेकर ही तो इतना बवाल मचा संसद के अंदर, मगर जवाब एक भी नहीं मिला। लेकिन आज राहुल गांधी को बजट पर बोलने का मौका दिया गया और उस पर बोलने के साथ साथ राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल से लेकर के अडानी तक बोल डाला और हंगामा मचा दिया। आगे आप वीडियो में देखिएगा दोस्तों, राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, मगर उससे पहले आप ये जानिए कि एप्स्टीन फाइल में लगभग 33 बार प्रधानमंत्री मोदी का नाम आया है। इस पर हमने खबर करके आपको बताया भी था, उसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है प्रधानमंत्री को लेकर। वो एप्स्टीन से मिले, उसके कहने पर इजराइल गए, वहां नाचे गाए और उनका काम बन गया, ट्रंप को उन्होंने खुश कर दिया। इस तरह की बातें उस फाइल के अंदर लिखी हुई थी दोस्तों, जो अब सार्वजनिक तौर पर सबके सामने है। तो ऐसे में विपक्ष तो सवाल उठाएगा, क्योंकि इतनी घटिया इंसान के साथ देश के प्रधानमंत्री का नाम जुड़ना बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री को भी जवाब देना चाहिए, मगर ये भी नहीं हो रहा है। राहुल गांधी ने आज संसद में साफ तौर से ये कह डाला कि 3 मिलियन फाइल्स अब भी लॉक के अंदर है। बताइए दोस्तों, राहुल गांधी साफ तौर से कह रहे हैं कि अभी तो इतनी फाइल जो है लॉक्ड है, सामने आई ही नहीं है, उसमें ना जाने क्या क्या होगा। और सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा, सीधे तौर पर पीएम की ओर इशारा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की आंखों में डर दिखता है और उसकी वजह है एप्स्टीन। उनके इस बयान पर सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। रविशंकर प्रसाद और किरण रिजिजू ने इसे झूठा नैरेटिव और गलत बयानी भी कहा। राहुल ने आगे सवाल उठाया कि अनिल अंबानी जैसे बिजनेसमैन जेल में क्यों नहीं, और इसका संबंध भी उन्होंने इन्हीं फाइलों से जोड़ दिया। दोस्तों, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर सर 2 चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस, सर 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। I will not allow you. आप कौन होते हैं? आप बैठिए। There is a businessman called Mr. Anil Ambani.
I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri who introduced him मिस्टर चेयर to Epstein. मिस्टर राहुल नो नो I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले कि चाहे आप अनिल अंबानी मैं कह रहा हूँ मैं अनिल Sir, अंबानी I know who introduced him. जो जिस And तरीके Mr. Hardeep Puri knows who आप जो introduced him. चार्जेस लगा रहे हैं We both agree. वो इस सदन का सदस्य नहीं है चाहे वो अनिल अंबानी हरदीप पुरी है, हो, सर। रानी हो हरदीप पुरी is a जिनको member of अपनी बात parliament here. का आप जो चार्जेस लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा उसको He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता A certain businessman Yes. whose name has appeared in Epstein files, and that businessman is not in jail. That businessman has criminal cases against him. the subject. What file you are taking? No, Epstein file. No, not. How I can allow you? No. Not say the name Epstein, and I will not say the name Anil Ambani, and I will not say the name. No, I will not say so. Yeah, you are a leader of opposition. Okay, Or, so let me speak, sir. please, I think I will not do it. The whole nation is watching you. I know. I know that. That's why I'm saying it, sir. On one side you are saying, I will not mention the name. Again you are mentioning the name. I'm saying I think you are not ready to avoid it. Please. Okay, anyway, so I will not go into the names, but I would like to say, I think so. You have to speak only on budget. the evidence, sir, is in Department of Justice files that have been released in the United States. Hardeep Puri's name is in it. Anil Ambani's name is in it. ऐसा नहीं बनेगा. राहुल जी Sir, the evidence is आपने that government of India has refused to serve summons to Adani for last 14. Mr. Rahul, you have made it promise. Mr. Rahul, you have made it promise to the chair. I will not mention the name of minister, but you are repeatedly just mentioning the name. How you can? You have made it promise. No. तो सुना आपने किस तरह राहुल गांधी जब बोलना चाह रहे थे तब उन्हें जगदम्बिका पाल जी ने बार बार रोका और कहा कि जो संसद में इस वक्त मौजूद नहीं है आप उनका नाम मत लीजिए, खासकर एप्स्टीन का नाम तो बिल्कुल भी मत लीजिए। ऐसे में फिर राहुल गांधी हरदीप पुरी का नाम लेने लगते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो सियासत से जुड़े लोग हैं, संसद में भी आते हैं। मगर यहाँ भी पीठासीन जगदम्बिका पाल को चैन नहीं आया दोस्तों और फिर से टोकने लगे। दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से राहुल गांधी बात को अपनी आगे बढ़ाते हैं और अडानी का मुद्दा खड़ा करते हैं। अडानी समूह पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि अडानी कोई साधारण कारोबारी नहीं है बल्कि उनकी कंपनी बीजेपी का आर्थिक ढांचा है। उन्होंने कहा अडानी पर अमेरिका में केस चल रहा है लेकिन इसका असली निशाना अडानी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी है। Talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Ambani, because that is a central part of the budget. वो भी इस हाउस के Why, sir? कोई सदस्य नहीं जिसका आप आरोप लगा रहे हैं, कैसे संभाल देंगे? किसी पे माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन आप लिख करके दे सकते हैं। अगर आप जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं Speaker, sir. आप नियम 352(5) और 354 को भी जानते हैं कि आप उनका नाम ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप एक मतलब हायर अथॉरिटी को या प्राइम मिनिस्टर को या सरकार को नहीं सर, उनके साथ जोड़े। okay, तो बोलने तो दीजिए। आप नियम जानिए। Okay. आप नियम सर, जानिए। अडानी जी जो है आप अपने बजट तक सीमित रहिए। देखिए आप जो भी चाहे अपनी बात कहें, आप अपनी बजट पे बात कहें। बजट मैं कर रहा हूं सर। बजट पे सर, आप मुझे करने दीजिए। आपको बिल्कुल Mr. Adani is not an ordinary businessman. Mr. Adani's company is not an ordinary company. Please understand that the case in the United States is targeted at the Prime Minister of India, not at Mr. Adani. नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस तरीके से बिल्कुल जो आप ये कह रहे हैं कहाँ क्या बात आप कर रहे हैं? It is targeted. तो आपने दोस्तों राहुल गांधी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अडानी का जो भी बिजनेस मॉडल है और जो भी उनकी कंपनी है वो भारतीय जनता पार्टी का आर्थिक ढांचा है। मतलब भाजपा अडानी से पैसे लेती है। इसके अलावा अडानी पर अमेरिका में केस चल रहे हैं। अडानी अभी तक वहां पर पेश भी नहीं हुए और भारत से भी वो जाते नहीं और ना कार्रवाई होती है उनके ऊपर। तो ये साफ समझ में आता है कि अडानी को जमकर जो है भारत सरकार का संरक्षण जो है वो प्राप्त है। मगर दोस्तों राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस तरह से अडानी अमेरिका में फंसे हुए हैं तो ये केवल एक बहाना है और असली निशाना तो पीएम मोदी है। इन तमाम चीजों के जरिए कंट्रोल पीएम मोदी को किया जाएगा और किया जा रहा है, चाहे वो एप्स्टीन फाइल हो या फिर अडानी हो। तो दोस्तों ये जो कुछ भी राहुल गांधी कह रहे हैं काफी बड़ी बातें, जैसे उन्होंने ये सब कुछ बोला संसद में जमकर हंगामा भी मच गया, चारों तरफ से शोर होने लगा, पीठासीन अधिकारी खुद भी राहुल गांधी को रोकने लगे। तो दोस्तों राहुल का ये अंदाज आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।